नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों का जो मेंस का क्लास था वो पिछले कुछ दिनों से इस बैच में जिस बैच में आप लोगों को उसमें नहीं आ रहा था, अब कंटिन्यू मिलेगा क्लास भी, और साथ में आप लोग का आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू आप डेली चलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ भाई, जो लोग 71वीं या फिर आप 72वीं या फिर आप 73वीं बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो बेसिक सेक्शन है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और होगा भी तो अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा कुछ भी होगा तो आप जवाब देने के मूड में होंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से कवर करना है सारे सेक्शन को, ठीक है। अभी बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे सर हम बुक भी इसके अलावा पढ़ना है। हाँ, मैं बुक बताऊंगा, बुक चूँकि आपको पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ कैसे करना है 1 to 1 मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। और यहाँ से भी आपको कंप्लीट जो है नोट्स मिलता है, साथ में आंसर राइटिंग भी, मॉडल क्वेश्चन आंसर भी करवाया जा रहा है, और जो आप लोग का सारे सेक्शन है उसका नोट्स भी मिलता है ना, प्रिंटेड नोट मिलता है आपको। आज से आपको सब कुछ मिला, अब कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है क्या है ना कि आप देखेंगे तो 71वीं और 72वीं, तो 71वीं बीपीएससी का जो अभी मेंस का जो बीपीएससी नया कैलेंडर अपना जारी किया है, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने मेंशन किया है मार्च और अप्रैल 2 मंथ में ये एग्ज़ाम लेंगे, लगभग 4-5 रोज इसका मेंस का एग्ज़ाम चलता है। तो आप साफ साफ ये 26 का मैं बात कर रहा हूँ, 2026, तो ये साफ साफ बता रहे हैं कि भाई लगभग आपके पास जो टाइम है पूरा दिसंबर है ना, नवंबर का भी 10 दिन है ना, 15 दिन मान के चलिए, तो लगभग आपके पास 5 महीने हैं। लेकिन आपको क्या करना है, मार्च तक में पूरे तरीके से कवर कर लेना है। जो लोग 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई आप भी, और 72वीं के लिए भी तैयारी कर रहे हो आप भी, क्योंकि 72वीं बीपीएससी में भी ठीक ठाक सीट रहने वाला है। आप लोग टेंशन मत लो, किसी कारणवश अगर आपको यहाँ पे नहीं होता है तो भाई इसके लिए आप अच्छे से मजबूत कर लो सारे सेक्शन को, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आज से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या क्या दूंगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले सिलेबस को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। तो आप लोगों का जो फ्रेंड्स है ये सिलेबस इसका नंबर जुड़ेगा, एक तो आप सबको पता है कि आपका पेपर 1 है, दूसरा पेपर 2 है, और तीसरा जो है ये ऐसे है ना, निबंध है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पेपर 1, ये भी फ्रेंड्स आपको पता है कि ये 300 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी आप लोग का 300 नंबर का होता है, और जो निबंध है आप लोग का ऐसे ये भी 300 नंबर का होता है। बाकी हिंदी और ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग है, ये आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है इस पर, जो लोग 71 दे रहे हो तो अपना ऑप्शनल भी जो कि क्वालिफाइंग है, लेकिन जो भी आपने ऑप्शनल रखा है तो पीवाईक्यूज के आधार पर सारे सेक्शन तैयार कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि देखो भाई इसे हमें तैयार कैसे करना है और आपको कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ इस बुक को आपको खुद से रीड करना है। तो अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ भाई, बुक तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। इससे पहले आपको क्या करना है, पेपर 1, पेपर 2 और निबंध, तीनों के लिए पहले पूरे तरीके से आपको तैयार करना है बीपीएससी का पीवाईक्यूज। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे से तैयार करना है, और बहुत सारे बुक की मैं बात कर लूँ तो अलग अलग बुक में उसका कंटेंट हो सकता है कि उसका जो आंसर होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो आप में निखार तब आएगा जब आप सारे टॉपिक को तैयार करेंगे। टॉपिक कैसे तैयार करना है, तो यार हम लोग है ना, पूरा टीम आपके साथ है, और सारी चीज़ें 1 to 1 आंसर राइटिंग के थ्रू हम लोग आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ठीक है, हमें पीवाईक्यूज सबसे पहले करना है, हाँ, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, और साथ में निबंध के लिए भी। अब निबंध के लिए मैंने एक बात यहाँ पे लिखा हूँ, इसके बारे में भी मैं लास्ट में आऊँगा, पहले यहाँ पे बता देता हूँ जो आपका स्कोरिंग एरिया है। तो ये जो फ्रेंड्स पेपर 1 में देख रहे हो, एक मिनट, आप जो पेपर 1 में देख रहे हैं, पेपर 1 में आप लोग का 3 खंड है, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, है ना, ठीक है। पहला, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, ये आर्ट एंड कल्चर और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री इसमें रहता है, तो ये पहला खंड में ही, खंड ए में आ जाता है आप लोग का। दूसरा खंड जो है आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है। देखो पहला खंड में आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड कल्चर से, मॉडर्न हिस्ट्री से, और बिहार स्पेशल से भी आता है, ठीक है। दूसरा खंड में जो है आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स कितने दिनों का करना है मैं आपको बताऊँगा, और मैं पुनः कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको मॉडल आंसर क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे करवाऊँगा, और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेगा, और जो मैं टॉपिक का यहाँ पे लिस्ट बताऊँगा वो टॉपिक भी आपका मैं यहाँ पे कवर कर पाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आप देख सकते हो स्टार्टिंग वाला सेक्शन, भाई इसका ना पीवाईक्यूज कर लेना, और मैथ्स के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं इसके लिए भी आपको अभी बता दूंगा। सिर्फ आपको लगभग 7-8 चैप्टर पढ़ना है मैथ्स का। उसके बाद क्या करना है, डीए का
PYQs लगा लेना है, ये काम हो जाएगा। चूँकि ये 72 नंबर का रहता है तो ये 72 में 72 मार्क्स आपका ईजिली आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ये है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 300 नंबर का आपको ये पेपर रहेगा, पेपर 1, इसमें 3 खंड है। पहला खंड जो है आपने देख लिया, खंड ए, दूसरा खंड बी है और तीसरा खंड सी है। तो खंड ए में क्या है भाई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आर्ट एंड कल्चर, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे जोड़ के पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप बुक जो है यहाँ पे रीड कर सकते हो। फाइन आर्ट की बुक आती है 11th क्लास की, NCERT है ना, उसे कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे क्या करिएगा, फाइन आर्ट मेरे हिसाब से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे अच्छे स्कोर आपको करना है तो, है ना। नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, अब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर यहाँ पे 14, 15, 18 और 24 ये चैप्टर कर लेना। उसके बाद इससे पहले आपको BPSC का PYQs करके जाओगे ना, यहीं से काम हो जाएगा। लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आपका पकड़ अच्छा रहेगा, तो बहुत काम देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही रैंक आपको दिलाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी पढ़ रहे हो आप तो बुक आपको जरूर रीड करना है, मेंस के लिए स्पेशली। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, फिर आपका ऐसे में जो निबंध वाला सेक्शन है उसमें पकड़ अच्छा नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये काम करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपको बुक पढ़नी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें न्यू NCERT का आप देख सकते हो 8th, 10th, 11th और 11th एंड 12th और 12th का तीसरा पार्ट करना है, ठीक है ना। इसको आप चाहे तो कर सकते हो, या फिर कम टाइम है तो स्पेक्ट्रम से करेंगे। स्पेक्ट्रम से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रश्न तो यहाँ पे आपके खड़ा होगा कि भाई हमें स्पेक्ट्रम के कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो मैं बताऊँगा ना अभी। और ये आपको आइडिया लगेगा PYQs से कि हमें क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। उस टॉपिक जो है आपको पूरे तरीके से आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, अगर अच्छे स्कोर चाहिए तो डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, है ना, ये फॉर्मेट। तो ये स्पेक्ट्रम आपको लेकिन रीड करना है, जरूरी है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के लिए आपको पढ़ना है बिहार का हिस्ट्री। तो बिहार के हिस्ट्री में आपको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, और कुछ जो है जब आप आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मौर्य कला जब आप पढ़ते हैं तो इस बुक में आपको दिख जाएगा। बुक इसके लिए देखो 2 बुक है, एक तो आप लोग जो है इम्तियाज अहमद की बुक आती है, आप उन्हें ले सकते हो, या फिर आप KVC नैनो को फॉलो कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को ले लेना, किसी एक को ही लीजिएगा, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है भाई, यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपको तो मैं मॉडल आंसर तो दूंगा ही, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएगा। लेकिन आपको जो खुद से करना है ये विजन IAS, ठीक है। इसका मैगजीन भी मैं आपको आपके बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। ये पेपर 1 का कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पेपर 1 में एक खंड और है, तीसरा खंड, खंड C। इसमें DA का 72 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो आप अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से आप यहाँ से PYQ सॉल्व कर लोगे ना तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से, चूँकि इस पेपर में पेपर 1 में अच्छे नंबर लाना है तो यहाँ पे 72 में 72 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री से नंबर जो है आपको चुराना है, आर्ट एंड कल्चर से नंबर चुराना है। करंट अफेयर्स जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा आपको पता है, यहाँ पे कई बार ना टफ कर देता है पेपर करंट अफेयर्स, तो यहाँ से ज़्यादा नंबर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो मैक्सिमम नंबर निकालने का जो सेक्शन है ये तीनों है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपने देख लिया, मैंने बुक भी यहाँ पे लिख दिया हूँ भाई। कुछ लोग यहाँ पे बुक रिकमेंड करेंगे सर अगर हमें बुक लेना है तो कौन सा ले, तो देखो LK झा की बुक आती है, स्पेशली BPSC के लिए डिज़ाइन किया गया, DI के लिए, आप उससे भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे PYQs भी रहता है, सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, ये 300 का कहानी ख़त्म। मैं बुक यहाँ पे यार सामने में लिख दिया हूँ, अगर कोई समस्या हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, आपका यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए बता देता हूँ मैथ्स के लिए। देखो परसेंटेज हो गया आप लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क चूँकि कर लेना है, रेशियो कर लेना है, एवरेज कर लेना है। और ये इसके लिए जो बुक है ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक आती है। लेकिन भाई मैं आपके बैच में ये दे दूँगा, ठीक है ना, कंप्लीट ये मैं पढ़ाया हूँ तो ये कंप्लीट जो है आपको मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और जो टॉपिक मैं बताऊंगा उस टॉपिक को कवर कर लेना, है ना। DA यहाँ पे मैं PYQs पूरा सॉल्व करवा दूंगा और इसका कंप्लीट आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा, DA में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, तो DA के लिए LK झा का बुक ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं भाई, जो अगला सेक्शन है, अगला जो पेपर है GS पेपर 2, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसमें खास तौर पे देखा जाए तो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। तो इसके लिए अब मैं पुनः कर रहा हूँ 8th, 9th, 10th, 11th क्लास की NCERT आपको
पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बेसिक सा क्वेश्चन रहता है और यहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आपने देखा होगा 68 69 में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिला था। और साथ में एक जो बाइबल बुक है एम लक्ष्मीकांत की, ये आपको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है आपको भाई, तो एनसीईआरटी आपको 11th वाला करना ही करना है। साथ में आपको एक बुक पढ़ लेनी चाहिए महेश कुमार बर्णवाल की, ये इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हालांकि आपको पेड बैच में इसका नोट्स भी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन बुक मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई कहीं भी पढ़ रहे हो तो बुक आपको पढ़नी चाहिए। साइंस एंड टेक के लिए ये विजन का नोट्स में दे दूंगा, तो यहाँ से काम हो जाएगा और मॉडल आंसर तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे बारी आता है इसका ऐसे का। इसमें भी 3 खंड है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पॉलिटी वाला सेक्शन, इसमें भी खंड ए है। खंड बी में जो है यहाँ पे एक सेक्शन और है ना, ज्योग्राफी और इको वाला सेक्शन है। यहाँ पे करंट अफेयर से डेटा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको विजन से तैयार कर लेना। और ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। साथ में बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा, केंद्र सरकार का बजट और केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा, बिहार सरकार का भी, बिहार सरकार का बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पे, है ना। ये दूसरा खंड में। तीसरा खंड साइंस एंड टेक है, वो विजन से तैयार करना है और यहाँ से मॉडल क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला जो सेक्शन है, जो तीसरा खंड है, आप लोग निबंध के लिए आपको क्या करना है भाई, BPSC का PYQs तो करना ही करना है। साथ में UPSC का भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करना है ना। और ये ऐसे तभी आप अच्छा कर पाएंगे जब आपका पेपर 1 और पेपर 2 पे अच्छे से कमांड हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इसका कंप्लीट जो है। अच्छा, बुक के लेकर लोग कुछ लोग पूछेंगे, देखो BPSC के लिए स्पेशल बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है ना, तो आप वहाँ से ले सकते हो उसको, है ना। एक बुक तो आपको निबंध के लिए रखना ही पड़ेगा, और ये BPSC के लिए अलग आता है, UPSC के लिए इसका अलग आता है। तो BPSC वाला में क्या है ना, इसका कि बिहार की जो भी लोकोक्तियाँ है जहाँ से क्वेश्चन आता है उसमें कवर्ड है, तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको क्या क्या करवाऊँगा उस बैच में, ये जो शुरू हो रहा है भाई, अब यहाँ पे देख लो। तो अभी जो है आप लोग का शुरू होगा यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे सेक्शन में कंप्लीट करवा दिया हूँ, बिहार स्पेशल बचा हुआ है और कुछ टॉपिक और बचा हुआ है। उसके बाद ये शुरू हो जाएगा, उसके बाद DA, और उसके बाद पॉलिटी का नोट्स और उसका मॉडल आंसर भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा आप लोग का। लेकिन अभी जो आप लोग का चलेगा ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आर्ट एंड कल्चर होगा, है ना। और उसके मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में हम लोग बिहार स्पेशल भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी वाला सेक्शन, और साथ में जो करंट अफेयर्स जो मैं आपको तैयार करवाऊंगा वो मॉडल क्वेश्चन आंसर के थ्रू। बुक मैं आपको बोल दिया हूँ कि भाई आप कौन सा बुक ले सकते हो, है ना। करंट अफेयर्स, अच्छा BPSC मीन्स में जो करंट अफेयर्स पूछता है ना, आपके एग्जाम के 6 महीने पहले तक का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो उसको तो अच्छे से तैयार करना है। सेम कंडीशन साइंस एंड टेक वाला में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बैच में 1 to 1 बताते जाऊँगा, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा दिया हूँ, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ना, जो कि आपको कल से, आज से नहीं कल से क्लासेस मिलना आपको शुरू हो जाएगा, है ना, सारे सेक्शन का। और क्वेश्चन आंसर जो है, मतलब कि आंसर राइटिंग भी शुरू हो जाएगा इस बैच में। पुनः कराऊँ, ये दोनों लोगों के लिए 71वीं और 72वीं, जो लोग 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम तो है ही ये सीरीज, 72वीं के लिए तो और सर्वोत्तम है ना। तो आप लोग क्या करिए, एकदम बुक को खुद से भी फॉलो करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, मेन आधार होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो आपको लगाना ही लगाना है, कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद मॉडल आंसर कैसे तैयार करना है वो मैं आपको खुद दूंगा, है ना। उससे क्या करिएगा, प्रिंट आउट करवाइएगा और अपने पास सब्जेक्ट वाइज में यहाँ पे दूंगा मॉडल क्वेश्चन आंसर सारे सेक्शन का, तो वो 1 to 1 आपको तैयार करते जाना है, ठीक है। देखो, इसका BPSC का ऑफिशियल सिलेबस ये है भाई, हिंदी का ये है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि क्वालिफाइंग है। निबंध का 30 आता है, व्याकरण का 30 आता है ना, वाक्य विन्यास का 25 आता है, संक्षिप्त का 15 आता है। बहुत आसान होता है, हिंदी आराम से कर लोगे, PYQs कर लोगे ना, काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो आता है मेन पेपर जो है, ये पेपर पहला और दूसरा, है ना। तो समान अध्ययन में मैंने आपको बोला था ना, पेपर 1 में देखो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होगा, बिहार स्पेशल सहित। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको दिखेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, और अगला जो यहाँ पे DA दिखेगा, है ना। ये पेपर 1 कह सकते हो। दूसरा पेपर जो है ये है, इसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, साफ साफ इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे देखो इंडियन इको वाला सेक्शन और इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो इसका मॉडल आंसर तैयार कर लोगे ना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, PYQ अच्छे से कर लीजिएगा, हो जाएगा। साइंस एंड टेक ये भी मैं बोल चुका हूँ, अभी विजन से कर लेना है, और मॉडल आंसर जब आपको दिया जाएगा ना, यहीं से क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना।
हालांकि इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलते जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब यहाँ पे भी है। मैं सारे सेक्शन का टॉपिक लिस्ट भी बना दी। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये जो मैं पुनः करा मॉडर्न हिस्ट्री का, सॉरी पेपर 1 पहले हम लोग पूरा करेंगे। तो आंसर राइटिंग जो चलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, और बीच में ऐसे कभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पेपर 1 है, इसमें 3 खंड है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला खंड में मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, दूसरा खंड में करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और ये पिछले 6 महीने का कंप्लीट करना है अपने एग्जाम से लेकर। उसके बाद जो है डी ए वाला सेक्शन है पेपर 2 में। अभी मैं आपको बता दिया हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 1 में आप देख पा रहे हो, ये आपको कंप्लीट जो है पेड बैच में ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपके बैच में मिल जाएगा। तो ये इंडियन पॉलिटी सेक्शन दूसरा जो है आप लोग का देख सकते हो, इसमें इंडियन जो है अर्थव्यवस्था, साथ में बिहार को ध्यान में रख के ना, क्योंकि अब ये कैसे पता लगेगा, जो बिगनर है तो PYQ से पता लगेगा। मैं तो यहाँ से करवाऊँगा ही, लेकिन आपके सामने मैं पुनः कराऊँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। इसके अलावा जो मटेरियल दूंगा वो तो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, और यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो भी तैयार आपको यहाँ से करना है। तीसरा खंड है साइंस एंड टेक वाला का, साइंस एंड टेक का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन पेपर 2 में, ये तीसरा खंड में। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये भी लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये पेपर 1, पेपर 2 और निबंध के लेके मैं बार बार कह रहा, जब ये इस पे पकड़ होगा तभी आप जो है निबंध में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और नंबर कैसे आएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको आंसर राइटिंग करना है। जितना आंसर राइटिंग आप करोगे आप में निखार उतना आएगा और क्वेश्चन पे पकड़ उतना बनेगा। तो ज़रूरी है आंसर राइटिंग, है ना। और आंसर राइटिंग कैसे करना है तो यार मैं सिखा दूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। बहुत सारे लोगों को रहता है कि सर हम भूमिका कैसे लिखे, बॉडी पार्ट कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे, सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जो आप लोगों का जो कल से शुरू हो रहा है GS पेपर 1, जिनका क्लासेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा कल से। तो सेक्शन 1 में पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करेंगे और उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर को पूरा करेंगे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या सब कंप्लीट करने वाले हैं, देखो भाई इसमें कुछ क्लासेज हो गया है, आप सबको पता होना चाहिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है आप लोग का, ये चैप्टर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह, कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, खास तौर पर जो है BPSC में पूछता है संथाल विद्रोह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये सब मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। कंप्लीट आपको बुक टिक भी दे दिया हूँ। लेकिन मैं अभी तक जितने भी करवाया हूँ यहाँ पे, और जिनका बुक टिक मैं आप सबको पता है कि टॉपिक वाइज दिया था, अब मैं एक ही में कंपाइल करके दे दूँगा, है ना। उसके बाद 1857 का विद्रोह हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मैं मेंस का बात कर रहा हूँ, प्री का नहीं कर रहा हूँ, है ना। 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका रहा है, प्रश्न पूछता है, आपको PYQs में भी दिख जाएगा, ये करवा दिया हूँ। उसके बाद जो है ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसका कंप्लीट आपको PDF भी दे चुका हूँ। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मेंस का ये टॉपिक है, पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था यहाँ तक, और साथ में औद्योगिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक जो है चैप्टर 7 तक मॉडर्न हिस्ट्री में BPSC मेंस के लिए मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो यहाँ तक का मैं क्या करूँगा, कंप्लीट PDF, है ना। चैप्टर 1 से लेके यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, यहाँ पे 7 तक का जो ना कंप्लीट जो है PDF एक साथ में मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो बचा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, धन का निष्कासन, देखो ये आपको ना ऐसे में भी काम आएगा, निबंध में भी काम आएगा। ये कैसे आप यूज करोगे वो आंसर राइटिंग पे आपको पता लगेगा, इसलिए ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है और कंप्लीट आपको मटेरियल में दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 16 टॉपिक है, कुछ टॉपिक इसमें और इंक्लूड होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो टॉपिक यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पेक्ट्रम से भी पूरा कर सकते हो। कुछ लोग पूछ रहे थे सर स्पेक्ट्रम पढ़े, हाँ, लेकिन जो कंटेंट मैं दूंगा ना उसमें जितना BPSC के लिए स्पेशली फैक्ट्स है, डेटा है, वो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ आपको PYQs को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पहले इसे करना है ना। चलिए अब यहाँ पे ये आपने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री का ये सारा टॉपिक था। उसके बाद बिहार के संदर्भ में आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है, आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक का लिस्ट ये पूरा मैं करवाऊंगा, और मैं क्या करवाऊंगा कि एक वीडियो में एक टॉपिक में पूरा करवा दूंगा, है ना। तो समझ सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं होगा, और सिर्फ बार बार रिविजन करना, PYQs को करना
और जो मॉडल आंसर क्वेश्चन आंसर जो करवाऊँगा उसको कर देना, बोनाफाइड बन जाइएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ जो प्रमुख जो विचारक है इसमें गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी आपको जवाहरलाल नेहरू हो गया, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर मैं बता ही दिया हूँ, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया को अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़ना है, श्री कृष्ण सिंह को पढ़ना है, जेपी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल को पढ़ना है ना। तो ये सबका आपको टॉपिक मिलेगा और कंटेंट मैं दूंगा। तो आप बोलेगा कि एक बुक में कहाँ पे मिलेगा, तो भाई एक बुक में नहीं मिलेगा, वो छांट के मैं दूंगा आपको मटेरियल, है ना। तो वहीं से कवर करना है और मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले आपको PYQs तैयार करना है। अभी तक जितने भी BPSC का एग्जाम हुआ है ना भाई, उसका खासतौर पर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला कर लेना ना, सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेटा जाहिर सी बात आपके माइंड में होगा तो क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू कर देना है कल से, आपको एकदम डेली लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोगों को कॉपी तो जाहिर सी बात है जो चेक होता है, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये लोग इस स्तर को पार कर चुके हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं ना, तो आप लोग समझिए। आर्ट एंड कल्चर में देखो, ये तो हम आपको बताए हैं कि मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला। इसके बाद भी आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करना है ना। हड़प्पा कला और वास्तुकला वो भी कंप्लीट करना है। मौर्य कला तो आपने देख लिया, मौर्यकालीन वास्तुकला इसे भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। गुप्त कला को भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। मंदिर वास्तुकला को भी देखेंगे, गुफा वास्तुकला को देखेंगे, भारतीय चित्रकला को थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, भित्ति चित्र को चर्चा कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, लघु चित्रकारी को चर्चा कर लेंगे। तो लगभग यहाँ से भी लगभग 8 चैप्टर है, एक्स्ट्रा भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब का आपको नोट्स मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा आपको। बुक मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, बुक भी खुद से पढ़िए। उसके बाद ये जो है भाई दूसरा जो खंड आप देख पा रहे हो, ये करंट अफेयर्स का है। वो डेटा मैं अपडेट कर दूंगा, फिर इसमें इस डेटा को अपडेट कर दूंगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देख लिया, करंट अफेयर्स जैसे शुरू होगा ना, तो वो डेटा, और यहाँ से मैं विजन का आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में इसका मॉडल आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मेंस में यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आप देख पा रहे हो, इसमें कुछ टॉपिक और इंक्लूड होगा, ये वाला जो देख पा रहे हो आप, है ना, इसमें कुछ टॉपिक और इंक्लूड होगा। रामसर स्थल सबको देखना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जब जैसे मेंस में देखा जाए, तो ये जो क्लासेस शुरू होगा ना मेंस में करंट अफेयर्स का, तो वो मॉडल आंसर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉडल जो क्वेश्चन आंसर है भाई, आप लोग का क्वेश्चन आंसर ये भी आपको मिलेगा, और करंट अफेयर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाए, ठीक है ना। तो ये आपको, हालांकि ये डेटा आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, यहाँ पे सारा डेटा लिख दिया हूँ। तो ये टॉपिक का लिस्ट आपको आपके बैच में दे दिया जाएगा। तो पेपर 1 मैं बार बार कर रहा हूँ, पेपर 1 का जो है क्लासेस कल से शुरू हो रहा है, और आंसर राइटिंग जो चलेगा आप लोग का, बार बार कह रहा हूँ, आंसर राइटिंग जो आप लोग का चलेगा वो पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे ये तीनों साथ में मिलेगा, है ना। मॉडल क्वेश्चन आंसर के तौर पे आपका दायित्व क्या बनता है कि PYQs का बुक आपके सामने होना चाहिए तीनों के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और निबंध के लिए, ठीक है। जो भी डाउट रहता है इसके बाद आप 1 to 1 आपको मेंटरशिप मिल रहा है, तो भाई पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो। कहीं पे दिक्कत आता है पूछिए, कौन से बुक पढ़नी है, क्या करना है, आप इजीली पूछ सकते हो, है ना। जो लोग पेड बैच में ये सब आपके लिए है, तो स्वतंत्र है, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है बेझिझक पूछिए, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आता है जो आपके उसमें क्या कहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, तो क्वेश्चन आंसर जो लिख के भेजना है ना भाई, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा, तो जिस ग्रुप में आपको जोड़ूंगा जहाँ पे आंसर राइटिंग चल रहा है ना, ये सब सारे क्लासेज ऑनलाइन होता है, आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑनर होगा। तो ऑनर पे ही आपको आंसर जो है लिख के शेयर करना है, और जो भी चीज़ें पूछना है वहीं से पूछना है, क्योंकि आपका जवाब वहीं पे मिलेगा, सारे डाउट जो क्लियर करना है वहीं से मिलेगा, है ना। और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसका क्वेश्चन को लिख के उसका PDF फॉर्मेट में आपको बना के, और आप जिस बैच में होंगे, है ना, आप जिस बैच में हैं उसी बैच के जो ऑनर होगा, या फिर एडमिन बोल सकते हो, तो उसी पे भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉपी का जो है मूल्यांकन करके आपको दिया जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स, कल से जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लासेज है आप लोग का शुरू हो जाएगा। यहाँ तक जो है कंप्लीट PDF भी आपको मिल चुका है। इसका एक चैप्टर नंबर 1 से लेके यहाँ तक का एक मास्टर वीडियो नहीं कहा जाए, मतलब यहाँ एक रिव्यू भी दे दिया जाएगा कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 6 1 से लेके 6 तक का एक में कंपाइल करके मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना।
चलिए बाकी जो है अगला चैप्टर आपको आप लोग का यहाँ से शुरू होगा, सॉरी 7 तक कंप्लीट हो गया ना, 7 तक कंप्लीट करवाते हूँ। चैप्टर नंबर 8 से धन का निष्कासन से कल से शुरू होगी आप लोगों का क्लास। आंसर राइटिंग लेकिन आपको डेली करना है, जो कि मॉडल आंसर के तौर पे, साथ में उसमें PYQs भी सम्मिलित रहेगा। वो तो मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से आपके सामने प्रीवियस ईयर का बुक होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। बुक किसी का भी ले सकते हो, KBC नैनो की भी बुक आती है, PYQ अच्छा है अभी मार्केट में, उसको ले सकते हो, या फिर दृष्टि का पब्लिकेशन की आती है, उसका भी ले सकते हो। ये करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हूँ, तो ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा। बार बार लिखिए, कुछ नहीं जानते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। अगर आप बिगिनर भी है ना, तो आप क्या करिए, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उससे क्या करिए 10 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना। उसका आंसर भी एक बार सरसरी निगाहों में, हालांकि बुक में सटीक तरीके से नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, मोटा मोटी तौर पे आपको थॉट पता लगेगा। उसके बाद क्या करिए, उससे लिखने का कोशिश करिए, है ना। एक क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या पूछ रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स पूछ रहा है आपसे, वो उसको अंडरलाइन करके उस तरीके से करना है। आंसर राइटिंग में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, पूरा टीम आपके लिए लगे हैं, है ना, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे। तो आशा करते फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।